हेलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन 11 पॉइंट का वीडियो भेजने के बाद कंस्ट्रक्शन 11.1 का कंस्ट्रक्शन का वीडियो भेजने के बाद आज ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन 11.2 का भी वीडियो भेज रहा हूँ। ये भी कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन में हमें ये सीखना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल दिया होता है, उससे सिमिलर ही ट्राइंगल बनाना है और अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल फैक्टर। उन्होंने बताया होगा क्वेश्चन में कि जो सिमिलर ट्राइंगल बनाना है वो कौन से रेशियो का बनाना है, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का बनाना है। जैसे कि 11.2 एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो आपके रिड्यूस पोर्शन के अंतर्गत लिया गया है, उसमें 3/4 ऑफ द रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। तो मुझे जो साइड है ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल दिया होता है, उस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 3/4 पार्ट का कंस्ट्रक्शन करना है, वो ट्राइंगल बनाना है। अंडरस्टूड? तो हमारा क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। 3/4 पार्ट का ट्राइंगल बनना चाहिए सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर भी बनना चाहिए। 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल बनना चाहिए। तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइए बच्चों हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन जैसे ही आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे आपने कंस्ट्रक्शन 11.1 का किया था, इसी तरह आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स तैयार होना चाहिए। लेट अस ट्राई एंड लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्शन 11.2, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसको आर्बिट्ररी लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो कोई भी मेजरमेंट की होनी चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा पोर्शन रखिएगा क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा। तो मानो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है और उसको नाम दे दिया है बी, यहाँ नाम दे दिया है सी। ओके। और बिल्कुल इसके नीचे आप कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दीजिए। जैसे आपने 11.1 कंस्ट्रक्शन में एक्यूट एंगल बनाया था, ऐसा ही एक एक्यूट एंगल का कंस्ट्रक्शन नाम दे दीजिए बी एक्स। राइट, आपने नाम दे दिया बी एक्स, रे बी एक्स। अब आपको 3/4 जो ट्राइंगल दिया है ए बी सी, उसका 3/4 करना है। दैट मीन्स के दोनों में से जो बड़ा कौन सा है, 3 और 4 में 4 है, तो वो जो बड़ा वाला लेना है। अगर मैंने 5/7 दिया होता स्केल फैक्टर तो 7 लेना है। मतलब दोनों में से जो बिगर नंबर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। और आपका जो ये रे है बी एक्स, उसके ऊपर यहाँ पे 4 है, 3/4। तो मैं इस बी एक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा। मतलब दोनों में से जो भी बिगर दिया है उतने पार्ट में आपको नीचे की जो लाइन होती है, जो आपने एंगल बनाया एक्यूट एंगल, उसमें जो बी एक्स लाइन नीचे वाली लाइन होती है जो एंगल बना, उस पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो स्केल आप कोई भी ले सकते हो, इंच या सेंटीमीटर, डिपेंड्स ऑन कितना बड़ा बनाना है, उसमें कोई वो नहीं। देखो, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने 1 इंच लिया है यहाँ, ताकि आप अच्छी तरह से देख सके और समझ सके। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरा 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है नीचे की बी एक्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से करना है कि चारों पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आपके चारों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमारा जो बी एक्स बना, ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बड़ा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट इट। अब इसको दे दो नाम B1, B2, B3, B4। ठीक है।
आई होप कि इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा कि आपने इसको डिवाइड किया B1, B2, B3, B4, 4 इक्वल पार्ट्स। अब जो पहले की तरह ही जो हमने कंस्ट्रक्शन 11.1 में किया था कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको ये C से जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं उसको जोड़ रहा हूँ। नाउ जॉइन B4C। B4C ज्वाइन कर दिया मैंने, B4C ज्वाइन किया। अब B4C ज्वाइन करने के बाद आपको ये आपका एंगल बन रहा है। अब आपका CBNB4 ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल के नाप का आपको एक पॉइंट उठाना है। जैसे कि ये एंगल जो बन रहा है आपका ये सो दिस इज द एंगल। ये जो एंगल बन रहा है आपका वही एंगल आपको यहाँ बनाना है B3 पर, सेम एंगल, ठीक है। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल एट B3 सिमिलर टू एंगल CBB4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, B3 पर जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू B3 क्योंकि मुझे एक पैरेलल लाइन करनी है जो CB4 से पैरेलल लाइन यहाँ बनानी है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन 11.1 में पैरेलल लाइन बनाई थी, ठीक वही स्टेप्स है। यहाँ तक के स्टेप तो सिमिलर टू 11.1 ही है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ B3 पर। इसके बाद यहाँ से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे, फिर यहाँ जाइए, इसको खोलिए और एक यहाँ आर्क लगाइए, तो आपका 2 आर्क हुआ। ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए B3 को। थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। आपको सिमिलर एंगल बनाना है, सेम एंगल लेना है, मतलब जो एंगल आपने यहाँ लिया था वही एंगल आपको यहाँ बनाना है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, फिर आप यहाँ जाइए और यहाँ से इसको यहाँ खोलिए, सेम यहाँ खोलिए और यहाँ आर्क लगाइए। फिर आप B3 पर जाकर B3 और एक लाइन खींचिए यहाँ पे और इसको नाम दीजिए C1। कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने C1 दिया है। अब B3C1 एंड B4C ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। हाँ, आप देख सकते हो, दिस इज अ पैरेलल लाइन। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको इतना करने के बाद अब आपको इतना करने के बाद बच्चों अब आप पॉइंट बी पर जाइए। गो ऑन पॉइंट बी और यहाँ से एक कोई भी लाइन खींच लीजिए और एक लाइन यहाँ सी से खींच लीजिए। तो एक ट्रायंगल बन गया ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब आपको क्या करना है कि आपको ये एंगल आपका जो बन रहा है, कोई भी एक आर्बिट्ररी रेडियस ले लीजिए, C पर जाइए, यहाँ से एक एंगल ऐसे खींचिए, C1 पर जाइए, सेम टू सेम एंगल खींचिए, फिर वापस यहाँ आइए
इतना और इतना, एक में आपका यहाँ से ये हुआ अपना सेम एक आर्क यहाँ पे होना चाहिए, बराबर, जो C1 के ऊपर जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ जाकर जो आर्क बन रहा है इसी तरह इसको खोलकर एक आर्क यहाँ बनाना है, एक आर्क यहाँ बनाना है। इसके बाद आपको AC लाइन से बिल्कुल पैरेलल C1 और A डैश लाइन बनानी है, विच इज पैरेलल टू दिस। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ आर्क हो रहा है वहाँ से पास करेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन बनेगी और पैरेलल टू AC बनेगी। ये लाइन जो हुई वो A डैश नाम दे दीजिए। तो A1 डैश A1, A डैश C डैश, ठीक है। नाउ ये जो लाइन बनी A1 C1 इज पैरेलल टू AC, तो ये जो आपका AB है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बना AC, एंड दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। तो हमने ABC ट्राइंगल का A1 या A डैश B C डैश वाला दूसरा ट्राइंगल बना, जो मैं डार्क करके आपको अभी बता रहा हूँ, वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और वो 3/4 गिवन स्केल फैक्टर जो 3/4 है, वो 3/4 ऑफ द गिवन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AB का ये 3/4 पार्ट हुआ। A1 B है वो 3/4 ऑफ द AB, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्राइंगल बन गया। तो बच्चों बहुत आसान है ये कंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार मैं आपको नटशेल में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया। सबसे पहले BC ड्रॉ किया, इससे फिर एक्यूट एंगल बनाया BX जो आप देख रहे हो, राइट। अब ये बनाने के बाद ये एक्यूट एंगल वाला जो पूरा CBX बना एक्यूट एंगल। इसके बाद ये जो आपको दिया गया था ना उसका 3/4 बनाना है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है। जो बड़ा होता है उस इतने पार्ट BX के बनाने हैं, तो B1 B2 B3 B4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, राइट। फिर B4 और C को ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ पॉइंट लगाकर ABC ट्राइंगल बनाया जो बड़ा वाला है। फिर मुझे ये B4C से B3 पर जाकर एक इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, तो मैंने इसको एक एंगल लिया। यही सेम टू सेम एंगल मैंने यहाँ बनाया और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा से वहाँ से B3 और C1 को ज्वाइन किया, तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पे बनी। इसके बाद ये जो आपका C है वहाँ पे जाकर मैंने एक और एंगल का मेज़रमेंट लिया और ये एंगल सेम टू सेम जो C डैश है वहाँ से दूसरा एक एंगल बनाया और आर्क बनाया जो आप देख रहे हो। उस आर्क को कट करते हुए मैंने एक और लाइन ड्रॉ की जो AB पर है, तो A डैश C डैश वो हमारा 3/4 पार्ट हुआ AB का। AB कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का 3/4 पार्ट है A1B। तो इस तरह से सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल हमने बनाया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना ग्रुप में, मैं फिर से कंस्ट्रक्ट करके ये आपको समझाऊंगा। एनीवे, लेकिन इसको जस्टिफाई फिर से करना है। अब जस्टिफाई करने में क्या है कि सबसे पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन 11.1 BC डैश, मतलब हमारा ये BC डैश अपॉन C डैश C अपॉन C डैश C, मतलब दिस डिवाइड बाई दिस। तो ये 1 2 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, इसलिए 3/1। तो फिर क्या हुआ कि BC अपॉन BC डैश जो है BC अपॉन BC डैश है उन, और C डैश C इन दोनों को प्लस करो,
डिवाइडेड बाय बी सी डैश, डिवाइडेड बाय बी सी डैश। तो वो क्या हुआ, हमारा बी सी डैश प्लस सी वन डैश, मतलब ये दो जो है वो 1 प्लस सी डैश 1 अपॉन बी सी 1, तो वो हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 पूरा पार्ट अपॉन 1/3 पार्ट, तो ये हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 3 करेंगे तो 4/3 पार्ट हुआ। दैट मीन्स के बी सी डैश अपॉन बी सी जो है, बी सी डैश अपॉन बी सी है वो 3/4 पार्ट हुआ। टोटल 4 पार्ट है, इसका 3 पार्ट, तो 3/4। और अगर मैं और क्लियर करूँ तो C1 और A1 है जो, मतलब C डैश और A डैश है वो पैरेलल टू CA है, मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो फिर ट्राइंगल A डैश बी सी डैश, मतलब ये छोटा ट्राइंगल विच इज़ अ बिग वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू ABC, ABC से बिल्कुल सिमिलर है, मतलब दोनों का रेशियो विल बी द सेम। दैट मीन्स के A डैश B अपॉन AB दैट इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन AC विल बी इक्वल टू B C डैश अपॉन BC दैट इज 3/4। दैट मीन्स कि हमने गिवन ट्राइंगल को बिल्कुल डिवाइड कर दिया है 3/4 पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू AB। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट triangle to a given triangle of a given scale factor। तो बच्चों ये दोनों कंस्ट्रक्शन आज आपने सीखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू। प्लीज़ इसको आप बार बार कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही आसान है, बस 2 पैरेलल लाइंस ही ड्रॉ करनी है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। जस्टिफिकेशन तो मैंने समझाने के लिए किया है, कभी पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेप्स पूछते हैं तो स्टेप्स तो आपने जिस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हो वही स्टेप्स आपको बताने हैं, वो लिखते जाना है, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना, होमवर्क कर लेना दोनों 11.1 11.2 का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।